खालिद साहब, ज़ाहिर है तमाम जमातें इलेक्शन से पहले कैंपेन्स चलाती हैं और उसके अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ बयानिए सामने आते हैं। वो उनकी सियासी ज़रूरत कह सकते हैं इस चीज़ को, जो बयानिया वापस लौट कर आया है, क्योंकि और कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा सामने, समझ नहीं आ रहा कि अवाम के पास, क्योंकि अभी गए भी नहीं ना वो अवाम के पास, एक ही जलसा किया है लाहौर आकर। तो क्या समझते हैं, ये क्या वजह है इसकी? वो शायद बिलावल ने बिटवीन द लाइंस कहा है कि कभी मियाँ साहब मुंतखब होके भी आ जाएं, तो वो मेरा ख्याल है वो मुंतखब होने का इस दफ़ा उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। उनका मुहासबे का जो बयान है वो अवाम के लिए तो नहीं है, सच्ची बात है। अभी वो खुद कंफ्यूज हैं, कभी वो कोई बयानिया बनाते हैं, कभी वोट को इज्जत दो का बनाते हैं, कभी वो हुकूमत को इज्जत दो का बनाते हैं, कभी यानी उनकी इज्जत बदलती रहती है। तो वो जब उनकी हमायत से चीज़ें हो रही हों तो 70s में और 80s में, तो वो फिर मर्दे मोमन मर्दे आग ज़ियाउल हो जाता है जी। जब उनकी हमायत से ना हो, उनके खिलाफ हो, तो वो फिर कौमी मुजरम जनरल मुशर्रफ हो जाता है। तो ये इनका एक अलमिया रहा है। मलक क़यूम भी जज थे, वो जिनको सारा खोपे बिठाते थे और बड़ा कुछ करते थे, और सजाद अली शाह भी जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उन्होंने घसीट के निकाला उधर से अपने जजों की हमायत से। तो ये उनका बयानिया अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक होता है, ठीक है। लेकिन एक बात जो बुनियादी समझने की है, इस वक्त दो जमातें, पॉलिटिकल जमातें अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं इस वक्त जी। पंजाब में है दोनों, पीटीआई है, पीटीआई बावजूद 9 मई की वजह से उसके इश्यूज हैं, बाकी जो उन्होंने नैरेटिव बनाया उसकी वजह से इश्यूज हैं उनके, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने एक एक्सट्रीम पे ले गए, उसको हमला तक कर दिया। और दूसरा मियाँ साहब की जमात है PMLN। अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी मिलती, वो कहते हैं हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। अगर उनको फील्ड मिल जाती है और वो दोबारा से जो नज़र आ रहा है या जो असेसमेंट आ रही है, अगर वो उस तरह परफॉर्म कर जाते हैं, तो PMLN के लिए अगले इलेक्शनों में मेरा ख्याल है उनकी अगले इलेक्शन तक सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासतदान है, पर्टिकुलरली जो इलेक्टेबल्स रहे या जो रवायती सियासतदान है, जिनका ख्याल ये होता है कि हम पार्टी नहीं बदलते, हुकूमत पार्टी बदल लेती है, हम तो हमेशा हुकूमत में ही होते हैं। तो वो जो सियासतदान है वो फिर जब देखेंगे कि PMLN पिछले 5 साल भी हुकूमत में नहीं थी, अगले 5 साल भी नहीं है, और पता नहीं अगली दफ़ा होगी नहीं होगी, वो फिर छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी दोनों पार्टियों की, PTI की और PMLN की, ये सर्वाइवल की जंग है, और उसमें हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। PMLN को ज़्यादा एज हासिल है, उनको कह ले कि सपोर्ट बहुत सी है, दूसरी अब अलाइंसेस भी बनने शुरू हो गए उनके, उस तरह से भी है, और उनके लिए तकरीबन दूसरी तरफ जो अपोजिशन होती है, जिसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन करके इलेक्शन लड़ना है, वो नापैद होती जा रही है। नहीं तो फिर अगर वाकई ये है कि उनको सपोर्ट भी है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी, जिस तरह की हम कह रहे हैं कि फील्ड जो है वो खाली भी है, ज़ाहिर है कोई कंपेटिटर इस वक्त नहीं नजर आ रहा, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है दोबारा से ये बयानिया बनाने की? तो और क्या करें वो? अच्छा, इस बयानी की एक और वजह भी हो सकती है पॉसिबली, जो नजम साकिब साहब ने इशारतन जिक्र किया उनके केसेस का। उनके केसेस में लग रहा है कि जो वो तवक्को कर रहे थे उस तरह से नहीं चल रहे, वो जो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था टाइमली, वो समझ रहे थे मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, हो सकता है कि उस वजह से फिर दोबारा से वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हों उन हलकों पे जिनका वो समझते हैं कि वो उनको रिलीफ दिलवा सकते हैं, तो मे भी इस वजह से भी वो कर रहे हो इस तरह से। लेकिन ज्यादा वजह यही है कि जब आगे कोई बंदा नहीं है तो आप किससे लड़ोगे? आप क्या दीवार में टक्कर मारोगे? या ऐसे वो फिर कहते हैं हवा को ही गालियां देनी है आपने, फिर देते रहे आप इस तरह से, और क्या करेंगे? जी ठीक है। राव खालिद साहब, क्या वजह आपको महसूस हो रही है ये अच्छी सियासी स्ट्रैटेजी है नून लीग की, इस तरह के इल्हाक होने चाहिए, अच्छी बात है, फ़ायदा होगा, या फिर ये सियासी कमज़ोरी की अलामत है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। सियासी कमज़ोरी मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पंजाब में नून को सबसे ज़्यादा कोशिश पंजाब में करनी चाहिए, पंजाब में अपने अलाइंसेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उनको चैलेंज है पंजाब में, और उनका वोट बेस भी पंजाब में है। बाकी जगहों पे बहुत थोड़ा 1% 2% की हद तक है, लेकिन पंजाब में लेकिन वो कभी बलूचिस्तान चले जाते थे, कभी सिंध के साथ शुरू, MQM के साथ और GDA के साथ शुरू हो जाते थे।
पंजाब के अंदर भी सबसे जो मजहबी जमात है एक, उसके हवाले से जो तीसरी बड़ी जिसने वोट लिए थे पंजाब में 2018 के इलेक्शन में, वो उसके साथ भी मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे वो जाएंगे। हालांकि 2018 में उनका बहुत आपस में शदीद लड़ाई रही, एहतजाज हुआ, बड़े मसले मसाइल रहे उनके उसके साथ, और वो वन ऑफ द रीज़न जो डाउनफॉल की थी PMLN की, वो भी थी एक उन मजहबी जमातों के उनके खिलाफ एहतजाज जो था पर्टिकुलरली। तो वो अभी उन्होंने थोड़ी सी सिमत बेहतर की है। काफ से उनका ऑब्वियसली यानी बड़ा अरसे बाद वो चोई साहब के पास गए, लोग बड़े ताने दे रहे हैं, हालांकि वो कहते हैं सियासत मुमकिनात का खेल है। तो उस मुमकिनात में ये भी होता है, आप कभी कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान साहब क्या कुछ नहीं कहते थे, पीपल्स पार्टी क्या कुछ नहीं कहती थी, फिर वो इकट्ठे हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया सारा। तो ये चीज़ें चलती रहती है सियासत में। लेकिन ये इंतखाबी अलायंस जो है ना, ये कमज़ोरी की निशानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें कमज़ोरी की निशानी इसलिए है कि PMLN पंजाब में बहुत कम उसका हुआ है कि वो जमात इस्लामी के साथ हुआ। IGI के टाइम पे था एक, जो उस वक्त सारी जमातें इकट्ठी हुई और किया गया, बल्कि उनको उसके बाद PML ने ऐसा इत्तेहाद उस तरह से नहीं किया पंजाब में। ये पहली दफ़ा है कि वो दोबारा से एक वसी इत्तेहाद में जा रही है, सूबों में भी और पंजाब के अंदर भी। लेकिन जो इसमें मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वो IPP का जो मुतालबा सामने आया है, अगर वो दुरुस्त है कि उन्होंने 15 MNA की और 25 MPA की सीट्स मांगी हैं जी, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना हकीकत का इदराक है IPP को, बयान शयान वो बड़े ज़बरदस्त देते रहे। लेकिन उनको हकीकत का इदराक इतना है कि हमारी इतनी औकात है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें मुतालबा बड़ा रीज़नेबल और जायज़ करना चाहिए। और उन्होंने वही मुतालबा किया जो उनका था। वैसे तो वो बढ़ के लगा रहे थे कि हम PTI का सफाया हो गया और सारे इधर आ गए, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में वो अब जो है कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे। लेकिन वो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनको कम से कम इतना एहसास है कि हमारी कितनी पोजीशन इतनी कमजोर है, तो फिर नून लीग को नहीं इस बात का इदराक हो रहा, नून लीग को फिर क्या फायदा होगा IPP से इल्हाक करने का? देखें, जो सूरत हाल है असल में ऑल अगेंस्ट वन होगा। अच्छा, तो वो कोशिश की जा रही है कि ऑल एक तरफ हो जाए और वन हो जाए। उसमें दो पहलू हैं। एक तो ऑब्वियसली वोट का फर्क पड़ेगा, वोट बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरा, अगर कोई कहीं इलेक्शन में कोई हैंकी पैंकी भी हो जाती है, खुदा ना खास्ता, अगरचे इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े विजिलेंट हैं, इलेक्शन बर वक्त ना कराएं, लेकिन कहते हैं बड़े साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, तो वो उसमें भी अगर हो जाती है तो वो जस्टिफिकेशन उनके पास होगी कि जी इतनी जमातें इकट्ठी थी, इतना इत्तेहाद था, हर किस्म के उसमें लोग मौजूद थे, मजहबी भी थे, गैर मजहबी भी थे, सियासी जमातें भी इकट्ठी थी, तो वो एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है उनको कि इस इत्तेहाद का जीतना एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें कोई दो नंबरी नहीं हुई, किसी ने कोई ज्यादती नहीं की किसी के साथ, जो वो उस तरह से वो हुआ है। तो ये उसके दो फायदे नेचुरली होंगे। फिर ये है कि असल बात फिर जो आती है इसके बाद का जो प्रोसेस है, जब हुकूमत बनेगी, अगर हुकूमत भी बन जाती है तो मुल्की हालात जिस तरह से हैं, दिफा की बात हुई, डॉक्टर साहब ने की, इकॉनमी की बात की मियाँ साहब ने, या रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स के रिलेशंस की बात की, तो मुल्क को चलाने के लिए क्या ऐसा इत्तेहाद जिसमें रंग बिरंगे लोग होंगे, ढेर सारी जमातें होंगी, मुख्तलिफ नजरियात के लोग, कितनी मजबूती से, कितनी अच्छे तरीके से वो मुल्क को आगे चला सकेंगे, इन सारे मामलात को एड्रेस कर सकेंगे। जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं या आगे चल के हमें मजीद जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होगी, क्योंकि हम ये एक जनरल कंसेंसस है कि इलेक्शन के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में, और वो बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ बाकी चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं इसके नतीजे में, जो जितना भी ये प्रोसेस सारा हो रहा है, तो वो बहुत अहम होगा। और हमें ऐसे तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंतखाबात भी और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी, कि वो सियासी इस्तेहकाम का बायस बने और मुल्क सही डगर पे चलता रहे।